MM न्यूज़ चैनल उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी कुर्मी आरसी पटेल ने जनपद के कुर्मियों के लिए ऐसा दिया बयान, बना चर्चा का विषय। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के भाजपा के वरिष्ठ नेता व कुर्मी आरसी पटेल से पूछा गया कि आखिर आप अपने नाम के आगे कुर्मी क्यों लगाते हैं, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आखिर क्या कहा कुर्मी नेता आरसी पटेल ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आरसी पटेल जी, आप अपने आप को अपने आगे कुर्मी लगाते हैं और इतना बड़ा नेता कहते हैं कुर्मियों का। आखिर आपने कुर्मियों के लिए अभी तक ऐसा क्या किया है जो आप कुर्मियों को अपने आप को इतना बड़ा नेता कह रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है। ये मेरे जहन में था कि मैं अपने अंतःकरण से के उद्गार को आपके माध्यम से अपने समाज को कह सकूं। 2002 में कुर्मी समाज के लिए मैंने रक्तदान शिविर चलाए। 2003 में मैंने एक मुहिम छेड़ा जिसमें पटेल हेल्पलाइन का संचालन किया। 2004 में बसपा सरकार में बनी मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन पर एक स्मारिका छापी और एक काशीराम जी के जन्मदिन पर स्मारिका छापी। अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का संचालन गवर्नमेंट कॉलेज में कराया, जिसमें कुर्मी समाज हमारे पीछे 50,000 की संख्या में इकट्ठा हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज खपाखप भर गया। मेरी उभरती हुई ताकत को देखकर जो तथाकथित बाराबंकी जनपद के लोग अपने आप को कुर्मी नेता मानते हैं, है नहीं, क्योंकि उनकी छत्र छाया में कभी किसी कुर्मी समाज का कोई कल्याण नहीं, क्योंकि उन्होंने कुर्मी समाज का ताज पहनने से इनकार कर दिया। कभी कुर्मी समाज का ताज पहनने का कोई काम नहीं किया। बाराबंकी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन किसी सरकार ने कुर्मी समाज के रहनुमा को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। बढ़ाया भी तो उस कुर्मी समाज को जो उनकी चाटुकारिता करना जानता हो, जो उनके इशारे पर काम करना जानता हो। जब हमारे समाज का कोई प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है और उससे कुर्मी समाज जाकर के मुलाकात करता है, तो वो कहता है कि तुम्हारी मदद तो मैं करूंगा, लेकिन कोई जाने न पाए। ये डर क्यों? ये डर क्यों? कुर्मी नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुखिया से इतना डरते हैं, तो इसका मतलब कि नेता तो हो गए लेकिन काम नहीं किए। काम करने वाले व्यक्ति के अंदर डर नहीं होना चाहिए। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती और घर बैठे नौका कभी पार नहीं होती। तब मैंने कुर्मी समाज के मुहिम को और तेज किया और बाराबंकी जनपद में एक पटेल पंचायत छापी, जिसमें कुर्मी समाज के 5,000 लोगों को मैंने जोड़ा। और वो कंपनी बाग में हमारे बाराबंकी के जनपद के नेता जो चीफ मिनिस्टर के मतलब सेकंड चीफ मिनिस्टर कहे जाते हैं, उनके हाथों से विमोचन कराया और कंपनी बाग खचाखच कुर्मी समाज से भर गया। लेकिन कुछ नेताओं के पेट में खलबली बन गई कि ये कुर्मी नेता आरसी पटेल कहीं नेता न हो जाए, जबकि मैं समाज सेवा कर रहा था। राजनीति करने का मेरा कोई विचार नहीं था। मैं अपने मंचों से अपने भाषण में कहता था कि मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं कुर्मी समाज के हृदय में बसने के लिए आया हूँ, कुर्मी समाज के लिए काम करने के लिए आया हूँ। कुर्मी समाज के लिए मैंने प्रदेश स्तरीय कुर्मी सम्मेलन रखा, तो कुछ बड़े नेताओं ने कहा कि कुर्मी समाज का नाम हटा दो, किसान सम्मेलन कर दो इसको। हमने कहा नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन में मैंने काम किया है और पूरे जनपद में तैयारी की है, ब्लॉक स्तर पर तैयारी की है, नहीं हटा सकता। तो उस बड़े नेता ने कहा तुम्हारे कार्यक्रम का मुख्य अतिथि मैं नहीं हो सकता। तो हमने कहा माफ करिए, मत आइएगा, लेकिन मैं नाम नहीं बदल सकता। मेरे खून में कुर्मी समाज है, मेरी सोच में कुर्मी समाज है। मैं कुर्मी समाज का नेता हूँ, कुर्मी इसीलिए लिखता हूँ। मैंने जनपद में प्रदेश स्तरीय कुर्मी सम्मेलन कराया, पटेल पंचायत का विमोचन कराया और तब से निरंतर कुर्मी समाज पर काम करता चला आ रहा हूँ। पटेल हेल्पलाइन के द्वारा कुर्मी समाज का काम करता चला आ रहा हूँ और बाराबंकी जनपद का कुर्मी
मुझे पसंद करता है। इस बात से बाराबंकी जनपद के कुछ धनपशु आरसी पटेल को नहीं पसंद करते हैं। वो कब चाहते हैं कि ये फेल हो जाए। इसकी फेलवर होने के लिए वो तरह तरह के जुगाड़ किया करते हैं, लेकिन आरसी पटेल फेल होने वाला नहीं। आरसी पटेल तो जमीन पर उतर करके काम करने वाला है। आरसी पटेल की बेटी भारतीय जनता पार्टी से जब टिकट मांग रही थी तो हमारे समाज के ही कुछ नेता अपने नौकर को लड़ा देते हैं हमारे सामने बागी बना करके, ताकि आरसी पटेल की बेटी कुमारी छाया सिंह पटेल अधिवक्ता चुनाव हार जाए। नहीं तो आरसी पटेल का बड़ा चेहरा है, कहीं अपनी लड़की को चेयरमैनी में न उतार दे, यह खौफ था उनके अंदर। लेकिन पूरी निडरता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास किया और टिकट दिया। मेरी बेटी बहुत भारी बहुमतों से लक्ष्मणपुरी वार्ड से में चुनाव जीती। और जब मैं बाराबंकी जनपद में लक्ष्मणपुरी वार्ड से लेकर के तहसील और जिले में लड्डू बंटवाने लगा, 15 कुंटल लड्डू बंटवाया, तो लोगों के अंदर डर पैदा हो गया कि ये क्या है, ये सभासदी में लड्डू, इतना बड़ा लड्डू कैसे। तो लोगों के अंदर घबराहट आई कि आरसी पटेल कोई बड़ा खेल करने वाला है। लोगों के अंदर घबराहट यूं ही पैदा होती रहती है। अब मैं पासी समाज को भी अपने साथ जोड़ करके चलता हूं। अब मैं धोबी समाज को भी अपने साथ जोड़ करके चलता हूं कि मैं जानता हूं कि सोनेलाल वर्मा की तपस्या फेल हो गई, इसलिए कि कुर्मी लीडर जो बड़े बड़े धनपशु हैं उनको फेल करने में लग गए, उनको फेल कर दिए और मुझको भी फेल कर देंगे। आरसी पटेल फेल होने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी को 26 बिरादरी का वोट मिल करके यूपी से लेकर के दिल्ली तक सरकार बनाती है। मैं 26 बिरादरी को अपना वोटर और मतदाता भगवान मान करके काम करना शुरू कर दिया है। बाराबंकी जनपद में 1100 प्रधान हैं, 1400 बीडीसी हैं, 200 सभासद हैं, 57 जिला पंचायत सदस्य हैं। मैं सबका ताहे दिल से स्वागत करता हूं। सबको आपके चैनल के द्वारा जीत की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं सबको सैनिटाइजर, मास्क का वितरण करूंगा। कुंजल क्रिया पोर्ट और जल नेत्री पोर्ट और एनेमा पोर्ट का भी वितरण करूंगा। मैं समय आएगा तो कोरोना से जंग लड़ने का टिप्स भी दूंगा।